मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दिल्ली दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुलाकात की। पीएम आवास पर करीब 1 घंटे तक दोनों के बीच मुलाकात हुई और कई अहम मुद्दों पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चर्चा की है। प्रदेश के विकास को लेकर चर्चा की गई, प्रदेश के विभिन्न विकास योजनाओं को लेकर चर्चा हुई है। कई अहम मुद्दों पर दोनों के बीच बातचीत हुई। करीब 1 घंटे की मुलाकात देखिए, जिसमें प्रदेश के विकास पर जो है एक बार फिर से चर्चा हुई है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मुलाकात हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। पीएम आवास पर दोनों की मुलाकात, करीब 1 घंटे तक मुलाकात का ये दौर चला, जिसमें प्रदेश के विकास को लेकर बातचीत की गई है। विभिन्न योजनाएं जो प्रदेश में चलाई जा रही हैं उनको लेकर यहां पर बातचीत हुई है। कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। पीएम आवास पर दोनों की मुलाकात हुई। करीब 1 घंटे ये मुलाकात चली, जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर बातचीत की गई है। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के पूर्व राष्ट्रपति के.आर. नारायणन को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। कोचेरिल रमन नारायणन भारत के 10वें राष्ट्रपति थे, जिन्होंने 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक पद संभाला था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुष्पांजलि अर्पित की है। के.आर. नारायणन भारत के 10वें राष्ट्रपति थे। पूर्व राष्ट्रपति को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुष्पांजलि अर्पित की। आज उनकी जयंती है और इस अवसर पर द्रौपदी मुर्मू ने पुष्पांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज स्टेट हाउस में सेशेल्स गणराज्य के नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सेबेस्टियन पिल्ले से खास मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच साझा विरासत, संस्कृति और लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित बहुआयामी भारत सेशेल्स संबंधों पर चर्चा हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सफल कार्यकाल के लिए अपनी शुभकामनाएं भी दी। तो बहुआयामी भारत सेशेल्स संबंधों पर दोनों के बीच बातचीत हुई, चर्चा हुई। सेबेस्टियन पिल्ले से उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने मुलाकात की। दोनों के बीच साझा विरासत, संस्कृति को लेकर चर्चा हुई है। साथ ही बहुआयामी भारत सेशेल्स संबंधों को लेकर भी यहां पर दोनों के बीच बातचीत हुई। चलिए बढ़ते आगे, बात अगली खबर की। दूदू विधानसभा क्षेत्र के फागी के डालनिया में 3 बच्चों की खेत में बने टांके में गिरने से मौत मामले में डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने आज उनके निवास पर जाकर आयोजित शोक सभा में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की और शोकाकुल परिजनों को इस दुख की घड़ी में ढांढस भी बंधाया। साथ ही उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की है दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान और परिजनों को ये आघात सहन करने की शक्ति प्रदान करें। तो डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा पहुंचे हुए थे। टांके में गिरने से बच्चों की मौत हो गई थी। इस मौत मामले को लेकर शोकाकुल परिवार से मिलने के लिए पहुंचे हुए थे डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा। शोकाकुल परिवार को उन्होंने शोक संवेदना भी व्यक्त की और साथ ही देखिए ढांढस भी बंधाया। फागी के डालनिया में आयोजित हुई शोक सभा। डूंगरपुर के धम्बोला थाना क्षेत्र के सिमलवाड़ा कस्बे में 23 अक्टूबर को पंखे के फंदे से लटके मिले महिला के शव के मामले में आज पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई। 5 दिन बाद ससुराल और पीहर पक्ष में समझौता होने के बाद शव के पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूर्ण की गई है। तो वहीं पीहर पक्ष के लोगों ने इस मामले में पुलिस से निष्पक्ष जांच की मांग की है। साथ ही दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की भी मांग की गई है। तो डूंगरपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पीहर पक्ष और ससुराल पक्ष में समझौता हुआ। समझौता होने के बाद जो है ये मामला कहीं ना कहीं शांत हुआ। पीहर पक्ष ने पुलिस से निष्पक्ष जांच की मांग भी की है। फंदे पर लटकी मिली महिला के शव का फिलहाल जो है पोस्टमार्टम करा लिया गया है। ससुराल और पीहर पक्ष में समझौता हो गया है। केकड़ी जयपुर रोड पर नाइकी के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में सरकारी शिक्षक की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार
शिक्षक रोज की तरह ड्यूटी पर जा रहे थे, तभी सामने से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि जीताराम जाट की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार चालक घटना के बाद मौके से फरार हो गया। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कार को जब्त कर लिया। जांच में पाया गया कि कार में बड़ी मात्रा में अवैध डोडा पोस्त भरा हुआ था। पुलिस ने कार सहित मादक पदार्थ जब्त कर लिया है और एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। घटनास्थल पर ग्रामीणों की भारी भीड़ भी जमा हो गई, जिससे आवागमन कुछ समय के लिए बाधित भी हुआ। पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है और साथ ही फरार कार चालक की भी तलाश शुरू कर दी गई है। प्रतापगढ़ के धरियावद से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बारिश के बीच धरियावद बासी रोड पर बागलिया पुल के पास बड़ा हादसा हो गया। सागवाड़ा से भिंडर जा रही बोलेरो फिसलन के कारण बेकाबू होकर पुल से नीचे जा गिरी। हादसे में बोलेरो सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीणों और पुलिस ने तुरंत ही दोनों घायलों को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां से उन्हें सागवाड़ा रेफर कर दिया गया है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि बागलिया पुल पर बैरिकेड नहीं होने से आए दिन लगातार हादसे हो रहे हैं। पिछले 1 महीने में यहां 5 से भी अधिक वाहन गिर चुके हैं। तो बागलिया पुल के पास ये बड़ा हादसा हुआ है और देखिए इस तरीके के हादसे लगातार सामने आ रहे हैं। 1 महीने के अंदर ही अगर बात की जाए तो 5 से भी ज्यादा हादसे यहां पर हो चुके हैं। हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को सागवाड़ा के लिए रेफर किया गया है। बाड़मेर मेडिकल कॉलेज के कथित टेंडर घोटाले के मामले को लेकर दूसरे दिन भी जांच जारी है। पहले दिन मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल, ऑफिस, स्टोर और पीए सेक्शन को सीज करने के बाद आज एसडीएम के नेतृत्व में जांच टीम मेडिकल कॉलेज पहुंची, जहां पर उन्होंने सीज किए हुए रूम को खोलकर वहां से रिकॉर्ड को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू की है। बाड़मेर उपखंड अधिकारी ने बताया कि इस पूरे ही मामले की जांच चल रही है। जल्दी इस पूरे मामले की 1-2 दिन में जांच करके इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। तो वहीं इस दौरान उनके साथ जांच टीम में बाड़मेर तहसीलदार, मेडिकल कॉलेज अस्पताल अधीक्षक सहित अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। तो देखिए मामले में जल्दी खुलासा होने का दावा जो है किया जा रहा है बाड़मेर मेडिकल कॉलेज टेंडर घोटाले को लेकर। जांच लगातार जारी है और जांच के दूसरे दिन जो है कई रिकॉर्ड यहां पर जब्त हुए हैं और साथ ही अब इस पूरे मामले को लेकर जो है दावा किया जा रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर जल्दी खुलासा कर दिया जाएगा। कई रिकॉर्ड यहां पर जब्त हुए हैं। जांच का दूसरा दिन है और दूसरे दिन कई रिकॉर्ड यहां पर जब्त किए गए हैं और मामले में जल्दी बड़ा खुलासा होने की भी बात जो है कही जा रही है, दावा किया जा रहा है। तो आज दूसरा दिन था जांच का। जब हम पहले दिन हमारे पास कंप्लेंट्स बहुत सारी आनी थी, तो दूसरे दिन आज मैं जांच करने आया था। तो मैं सभी आज प्रिंसिपल साहब भी उपस्थित थे, तो उनसे बात हुई जांच को लेकर के कि कुछ हमें डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए थे, ताकि जो हम विस्तृत रिपोर्ट एक प्राइमा फेसाई इन्वेस्टिगेशन पे प्रिपेयर कर रहे हैं वो हम प्रिपेयर कर रहे हैं और उसी संदर्भ में हम आए थे। तो किस तरीके की आपको शिकायत है, क्या क्या मिली है अभी तक की जांच में? अभी मैं वो चीजें साझा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जो भी है वो एक बार प्रथम दृष्टया रिपोर्ट आ जाएगी तो उसमें आपको एक बार अवगत करा दिया जाएगा। क्योंकि डॉक्टरों का एसोसिएशन है, हमारे पास ये सूचना है कि मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट है वो जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो भी स्ट्राइक पे जा रहे हैं। जिस दिन मैं पहले दिन आया था उस दिन मुझे लगा कि कुछ लोग बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर महावीर मुझे नहीं जानते थे, मैं भी उनको नहीं जानता था। तो उस बीच में कुछ बातें हो गई तो मुझे लगा कि वो बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। उस चक्कर में मुझे लगा कुछ एविडेंस टैंपर हो जाएगा, इसलिए हमने कुछ सीज वगैरह भी कर दिया था। लेकिन जैसे मेरी उनके साथ कल कलेक्टर महोदया की मध्यस्थता में एक हमने बातचीत करी, तो हमने उसमें एक सुलह हुई मेडिकल एसोसिएशन और जिला प्रशासन के बीच में। वाड़ी में दिन दहाड़े मोबाइल की दुकान में चोरी की वारदात सामने आई है, जिसने सुरक्षा व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दुकानदार थोड़ी देर के लिए बाजार गया और इसी दौरान अज्ञात व्यक्ति ने दुकान में घुसकर 3 मोबाइल फोन चोरी कर लिए। जब दुकानदार वापस लौटा तो उसने तुरंत ही पुलिस को इस पूरे मामले की सूचना दी। पुलिस ने दुकान का निरीक्षण किया और आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगालने शुरू कर दिए, जिसमें एक संदिग्ध व्यक्ति चोरी करते हुए साफ तौर पर नजर आया, जिसके आधार पर पुलिस ने पहचान करना शुरू कर दिया है, आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।
चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे जयपुर की। जयपुर में एमएसपी पर खरीद को लेकर सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दत्त का सख्त रुख सामने आया है। मंत्री दत्त ने करीब 2025 की खरीद तैयारियों की समीक्षा बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए कि फर्जी गिरदावरी और गलत रजिस्ट्रेशन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने आगे कहा कि फर्जी गिरदावरी के आधार पर समर्थन मूल्य जिसे बेचने वालों के रजिस्ट्रेशन निरस्त किए जाएं और इसमें लिप्त ई मित्र संचालकों के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई हो। इसके साथ ही मंत्री ने खरीद केंद्रों पर गुणवत्ता जांच के लिए नेफेड और एनसीसीएफ के सर्वेयर लगाने और तुलाई और परिवहन की पुख्ता व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए हैं। तो जयपुर से यह खबर आपको बता रहे हैं, फर्जी गिरदावरी को लेकर सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दत्त का सख्त रुख जो है सामने आया है। अलवर की थाना गाजी में जमीन पर रास्ते के विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर पत्थर चले, जिससे राहगीरों और ग्रामीणों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। आपको बता दें कि रास्ते का विवाद लंबे समय से चल रहा था, जिसे लेकर दोनों ही पक्ष थाने पहुंच गए, जहां पर दोनों पक्षों की शिकायत सुनकर आपस में मामले को सुलझाने का सुझाव भी दिया गया। वहीं पुलिस उपाधीक्षक महावीर सिंह और थानाधिकारी जगजीवन राम की समझाइश के आधार पर मामला गांव में ही सुलझा लिया गया। और अब बात करेंगे दौसा की, जहां दौसा में कुक कम हेल्पर महिलाओं ने जिला कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नारेबाजी करते हुए अपने मानदेय में बढ़ोतरी की मांग की है। वहीं महिलाओं का कहना है कि उन्हें मात्र 70 रुपए प्रतिदिन का मानदेय मिलता है, जिससे उनका घर चलाना बेहद मुश्किल हो रहा है। कई बार तो 4 से 5 महीने तक मानदेय ही नहीं दिया जाता है, जिससे उन्हें आर्थिक संकट झेलना पड़ रहा है। वहीं प्रदर्शनकारी महिलाओं ने कहा कि जब महंगाई लगातार बढ़ रही है तो इतने कम मानदेय में काम करना उनके लिए संभव नहीं है, क्योंकि घर नहीं चल पाता। उन्होंने सरकार से मानदेय बढ़ाकर सम्मानजनक वेतन देने की मांग की है। साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी है कि यदि जल्द ही उनकी मांगे नहीं मानी गई, उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया, तो वे आंदोलन को जिला स्तर से बढ़ाकर प्रदेश स्तर पर भी लेकर जाएंगी। हमको 20 साल हो गए स्कूल में काम करते और हम है ना महात्मा गांधी से आए भांडारेज से। कम से कम हमारे 5000 तो होना चाहिए। हम सभी काम करते हैं, 2-2 सब्जी बनती है और टाइम पे चाहिए सब चीज। कम से कम 350 बच्चे हैं। कितने पैसे मिल रहे हैं? 2200 रुपए। चलिए बढ़ते हैं आगे। झुंझुनू के खेतड़ी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए दरी वितरण समारोह मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय परिसर में आयोजित किया गया। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि खेतड़ी विधायक धर्मपाल गुर्जर रहे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता सीबीयू अनुकंपा अरडावत्या ने की है। विधायक धर्मपाल गुर्जर ने कहा कि वर्तमान समय प्रतिस्पर्धा का युग है, जिसमें शिक्षा का अत्यधिक महत्व है। बिना शिक्षा के व्यक्ति की प्रगति संभव ही नहीं है। कार्यक्रम में विधायक ने बताया कि खेतड़ी ब्लॉक के 218 विद्यालयों के लिए विद्यार्थियों के बैठने हेतु 20 लाख रुपए की लागत से दरियां वितरित की गई हैं। इसके अतिरिक्त 42 लाख रुपए की लागत से विभिन्न विद्यालयों में मरम्मत कार्य किए जा रहे हैं।